हेलो बच्चों। तो बच्चों आज है हमारी प्रिपरेशन का डे 3। डे 1 और डे 2 में हम क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले। और आज डे 3 में 3 क्वेश्चन आपके पास मैं लेके आया हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पहले आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, देखिए ये आजकल बड़ा फेमस हुआ है क्वेश्चन, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है और इसको बहुत ही टफ तरीके से बताया गया है कुछ टीचर्स के द्वारा। चलिए कोई बात नहीं, अब हम करते हैं इसको इजी वे में। देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 के बराबर है। ठीक है, तो tan थीटा, अब यहां पे कॉट को बच्चे मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे लेते हैं एलसीएम। देखो तो ये क्या बच्चा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा। अब इसको बस इधर ले आओ, हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे, tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी इस वाली बुक में ऑलरेडी मैंने पहले से ही क्वेश्चन डाल रखा है। ये आपका इसमें वर्कशीट्स में जो हमने लास्ट में दी हुई है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, सैंपल पेपर्स वगैरह भी इसमें मिल जाएंगे आपको प्रिपरेशन के लिए। तो यहां से आपका ये क्या बना, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1। क्लियर है, ठीक है। तो दिस एम्प्लॉइज, अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है और ये इधर आ जाएगा तो यहां पे 1 बचेगा और 1/tan थीटा, तो यानी कि cot थीटा की भी वैल्यू 1 होगी। तो बच्चे tan थीटा भी 1 है और cot थीटा भी 1 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो tan 7 थीटा प्लस cot 7 थीटा पावर में। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू है, cot थीटा की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 7 1 ही होगा, तो ये भी 1, तो आपका आंसर आ गया 2। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। इजी है, नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें ये पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। एनसीईआरटी में यहाँ पे 7 दिया हुआ है बस, और प्रूफ करने को दिया LHS इक्वल टू RHS, बट थोड़ा सा जो है घुमा दिया था बोर्ड्स ने, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो इसमें हम LHS पिक करते हैं, या इसमें तो हमें LHS RHS नहीं पूरा ही लेना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है बच्चे, और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे अगर a प्लस बी का मैं होल स्क्वायर लगाऊं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ बच्चे, x प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अगर हम करें तो ये 1 होता है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ बच्चे, 2 sin a और cosec को मैं 1/sin a लिख सकता हूं। ओके बच्चे पार्टी, ठीक है। अब cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं, 2 cos a और sec a को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 1/cos a। अब sec स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 1 प्लस tan स्क्वायर a विच इज इक्वल्स टू x प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो साइन और साइन गया, cos और cos गया। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहां पे बचा 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू में क्या है, x प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। अब अगर आप कंपेयर करो या कैंसिल आउट करो तो दिस एम्प्लॉइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 7। यही आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था बच्चों, नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए बच्चों, ये है हमारा 7th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये मैंने क्वेश्चन क्यों पिक किया है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में अभी कभी भी कोई आपको प्रूविंग आती है ना, और अगर उसमें रूट दिया हुआ है तो आप कोशिश करो रैशनलाइज करने की, क्योंकि रैशनलाइज करने से बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। अब ऊपर तो आ गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहां पे आ गया इस तरीके से रूट। ठीक है, तो अब यहां पे आ गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है यहां तक क्लियर। सो अब हमारे पास क्या बचा, यहां पे अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन
कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए एक बार इसके नीचे आ जाएगा और एक बार इसके नीचे आ जाएगा। अब 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए, साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टेन ए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए ले लिया है थीटा की जगह। ठीक है, तो आप थीटा ले तो थीटा से कर सकते हो, ए से कर सकते हो। तो विच इज इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है ना, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं अगली वीडियोस में, बने रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अब डेली वीडियोस आ रही हैं इस तरीके से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।